वीडियो दिख रहा होगा आपको, उनकी कार जाती है 100 किलोमीटर सेकेंड्स और 400 से 0 तक वापस पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 5 चालू करना है मोशन चैप्टर का। इससे पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ी थी ये सारी चीजें, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ी थी ये सारी चीजें और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ी थी ये सारी चीजें और पिछले लेक्चर में फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था इन सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की थी इन सारी चीजों से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लेक्चर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जा रहे हैं, हमारी अप्रोच बढ़ रही है, हम हमारी लिमिटिंग अप्रोच से ऊपर जा रहे हैं। हम कुएं के मेंढक नहीं है, हम बाहर जा रहे हैं कुएं से, है ना। तो हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारी अप्रोच भी ऊपर बढ़ी और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ रही है। ठीक है, और जैसे जैसे हम गए, डिस्टेंस से स्पीड पे गए, स्पीड से एक्सेलरेशन पे गए। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो मैंने क्या बोला, स्पीड वेलोसिटी दोनों इक्वल है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास में स्पीड के बराबर आ सकता है, स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग आ सकता है। ठीक है, सो हमारी अप्रोच बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जा रहे हैं। अब हम जाएंगे एक और नई अप्रोच पे जो मोशन को जज करने की अप्रोच है या फिर हमें जादूगर बनाती है मोशन के बारे में, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। टोटल हमारे पास में 9th क्लास में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ही क्यों है वो भी हम पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, 9th क्लास में 3 है हमारे पास में। अब मैं आपको मेरी जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑल्दो वो रियल लाइफ में या फिर मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करती है मगर तब मेरे को नहीं पता था कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हम वो सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, मगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन करती क्या है। तो मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बी पॉइंट तक। ठीक है, मैं हर लेक्चर में ए और बी पॉइंट के लिए सारी चीजें मैंने एक ही चीज से बताई है। ठीक है, सो ए और बी पॉइंट लिए मैंने। अब ए और बी पॉइंट से क्या हो रहा है, यहां से मैं चालू हुआ और यहाँ पे गया। ठीक है, अब मेरे को जादूगर कैसे बनाती इक्वेशंस ऑफ मोशन। मान लो मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन थी, सॉरी मैं यहाँ से चालू कर रहा था तो मेरी पहली वेलोसिटी यहाँ से चालू करने की कितनी थी, 0, रेस्ट से चालू किया और यहाँ से यहाँ तक मेरा कुछ एक्सेलरेशन हुआ और मेरे को यहाँ से यहाँ पर कुछ टाइम टी लगा यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में। तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं ये निकाल सकता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन की वजह से या फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, और मैं एक और चीज कर सकता हूँ, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो मेरे को सारी चीजें इक्वेशंस ऑफ मोशन बता सकती है इस मोशन के बारे में कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस करेगा करेगा यहाँ पे यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये सारी चीजें मेरे को इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल के बताती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं तीनों इक्वेशंस लिखूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। मोशन चैप्टर 8। ठीक है, सो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास में v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं, मैं सारी चीजें एकदम आराम से बताऊंगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास में s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये मेरे पास में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इनका मतलब क्या है, हमें आज ये पहली इक्वेशन का पोस्टमार्टम करना है। सबसे पहली इक्वेशन में पढ़नी है तो सबसे पहली इक्वेशन ही लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कह क्या रही है, हमें ये इक्वेशन ऑफ मोशन कह क्या रही है, मैं आपको वापस पिछले लेक्चर में लेके जाता हूँ, फोर्थ लेक्चर नहीं थर्ड लेक्चर में लेके जाता हूँ, जब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू थी, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन is equals to change in velocity upon total time।
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी। अब मान लो इसको मैं ऐसे वर्ड्स में लिख रहा हूँ ना, मेरे को इसको मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिखता है। कैसे कैसे लिखते हैं अपन मैथमेटिकल फॉर्म में, एक्स वाई जेड, है ना, ऐसे लिखते, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो मान लो यहां से बॉडी स्टार्ट करी, ठीक है, और बी पॉइंट तक गई, और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर, डिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इसमें डिस्टेंस इंक्लूडेड नहीं है। देखो कैसे नहीं है, यहाँ से इसकी वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0, और बी पॉइंट तक पहुंचने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सेलरेशन था t, जो कि था कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम कितना लगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम t। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना, जब मोशन स्टार्ट हुआ उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम डिनोट करते हैं u से। तो u आ गया हमारे पास में 0। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ इस मोशन के लिए, v माइनस यू, है ना। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं a से डिनोट करता हूं तो a कितना आया, v माइनस यू, दैट इज 0 अपॉन t। ठीक है, अब ये तो मैंने क्या किया, u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। मान लो ये यहां से वापस a से चालू होता, और यहाँ पे मान लो c पॉइंट मान लो, ठीक है, और यहां से चालू होता, और इसकी वेलोसिटी यहां तक आते आते हो जाती u। ठीक है, और मैंने जज करना स्टार्ट किया यहां से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैं यहां से ही जज करूंगा। मेरे को इधर का कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इधर से कोई लेना देना नहीं है ना। मैं यहाँ पे आके इसको जज करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, u। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, v। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये मेरे पास में फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। अब जरा उसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूंगा तो ये इधर जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर रहा हूं मैं। at इज इक्वल टू क्या आएगा, v माइनस यू। ठीक है, अब u को उधर भेजूंगा तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस at। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। और ये कैसी है, ये किस तरीके की है, ये कहां से आई, एक्सेलरेशन से आई। और जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, और ये इक्वेशन इसी से आई है, ये इक्वेशन जो है वो इसी से आई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक एक्सेलरेशन का टाइप ही है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है उसी का एक टाइप है, उसी को गोलमाल करके हमारे पास में ये इक्वेशन या फिर ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का सिग्निफिकेंस क्या है, वापस से मैं आपको पिछले लेक्चर में लेके चलता हूं। पिछले लेक्चर में हमारे पास में क्या था, पिछले लेक्चर में हम चल रहे थे यहां से। ठीक है, मैंने माना था एक्सेलरेशन उस बॉडी का 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना माना था, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से चला मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करी ए से यहाँ पे, और बी यहाँ पे। मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 10 सेकेंड्स का टाइम लेता हूँ। ठीक है, मैंने कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड्स का टाइम लिया। अब मैं इसको 10 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिवाइड करता हूँ। ये t1, ये t, ये t, ये सारे 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल है ना। ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हमारे पास में टाइम इंटरवल है, और मैंने क्या बोला था, हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर्स पर सेकंड से बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले सेकंड में यहां से स्टार्ट किया तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। ठीक है, अब 1 सेकंड के बाद में 10 बढ़ जाएगी तो यहाँ पे कितनी होगी, 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, अब एक और सेकंड के बाद में और 10 बढ़ जाएगी, 10 बढ़ जाएगी तो यहाँ पे कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। और एक और सेकंड के बाद में और 10 बढ़ जाएगी तो यहाँ पे कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड। ऐसे हमारे पास में चलेगा ये एक्सप्रेशन, और यहाँ पे 40 हो जाएगी, वापस 10 बढ़ी, यहाँ पे वापस 10 बढ़ी तो 50 हो जाएगी, यहाँ पे वापस 10 बढ़ी तो 60 हो जाएगी,
और यहाँ पे वापस बढ़ी तो 70 हो जाएगी, यहाँ पे वापस बढ़ी तो 80 हो जाएगी, यहाँ पे वापस बढ़ी 10 तो 90 हो जाएगी, और लास्ट में हमारे पास में यहाँ पे वापस बढ़ी तो 100 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, मैन्युअली किया। बहुत मेहनत लगी ना, मान लो मेरे पास में 100 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल होता तो मैं क्या ऐसे ऐसे करके करने बैठता क्या, मैं वापस वहां पे जाता और मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती तो मैं क्या ऐसे मैन्युअली करता क्या। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे को कैसे हेल्प करती है इस चीज में। मेरे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, एक सेकेंड के टाइम इंटरवल के लिए देखो, फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, v इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब एक सेकंड के बाद में फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी कुछ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इस लाइन को मैंने या फिर इस डिस्टेंस तक मैंने इस मोशन को जज किया एक सेकंड तक। ठीक है, तो एक सेकंड के बाद में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन कितना है 10, और यहाँ पे 1 सेकंड है, तो v इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ये मैंने मैन्युअली किया, ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, देखो सेम वैल्यू आ रही है। अब ये तो हो गई यहाँ पे एक सेकंड की ही बात। मान लो मेरे पास में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सेकंड के बाद में मेरे पास में कितनी आ रही है, 60 मीटर्स पर सेकंड आ रही है। इसे मैनुअली करके अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी इज इक्वल टू कितना है 6 सेकेंड, ए तो 10 ही है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी निकालूंगा 6 सेकंड के बाद में, तो इस डिस्टेंस के लिए मेरे पास में मोशन जज हो रहा है। ठीक है, सो v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 6, दैट इज v इज इक्वल टू 60 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। मैनुअली कितना डिफिकल्ट पड़ रहा है और इक्वेशन ऑफ मोशन से कितना इजी हो जा रहा है, डायरेक्ट दो लाइन में आंसर आ रहा है मेरे पास में। ठीक है, अब मान लो 10 सेकंड पे जज करना होता तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, वापिस u तो 0 ही है, v निकालना है, 0 प्लस a कितना है 10 इंटू 10, दैट इज 100। ठीक है, समझ में बार। अब मैं मैनुअली करता और इसमें करता कितना डिफरेंस आ रहा है। अब मेरे को अंतर्यामी कैसे बना रही है, अब मान लो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है 100 सेकेंड के बाद में, या फिर मान लो 20 सेकेंड्स के बाद में मेरे को इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि यहाँ पे वहां से वहां तक गया, 20 सेकेंड के बाद में उसकी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अंतर्यामी कैसे बना रहा है मेरे को, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी इज इक्वल टू कितना है 20 सेकेंड्स है, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 20, दैट इज 200 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैं मैनुअली करके बैठता तो कितना टाइम लगता और कितना वेस्टेज होता, इस इंक का भी वेस्टेज होता है ना। तो ये दो लाइन में मेरे पास में आंसर आ गया, और मैं डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो मेरे को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये फ्रीडम देती है कि मैं डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकता हूँ फाइनल वेलोसिटी की, या फिर अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, देखो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन को हटा दो, ये मेरे लिए फिक्स हो गया ना। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड के बाद में। ठीक है, तो मेरे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, भाई निकल जा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, मेरे को ये पता है 200 मीटर पर सेकेंड, और u पता है 0, a नहीं पता, और t पता है 20 सेकेंड। तो v क्या है 200 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 20, तो a कितना आएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इधर से वापस आ गया ना, अगर मैं छुपा देता, मान लो मेरे पास में गलती से हट गया, ठीक है, ये हट गया मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे मेरे पास में एक्सेलरेशन की तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास में दे ही नहीं रखी, तो मेरे पास में ये सारी चीजें तो है ना 10 20 30 40, इससे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात, और इससे मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास में एक्सेलरेशन होता 10 और मेरे पास में टाइम नहीं होता, तो टाइम क्या आता 10 इंटू टी, दैट इज 20 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आई बात। ये सिग्निफिकेंस होता है हमारे पास में एक्सेलरेशन का और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे मैं आपको एक वर्ल्ड की सॉरी हाँ वर्ल्ड की लैपटॉप चार्ज दी है ना, हाँ सो अब मैं आपको वर्ल्ड की फास्टेस्ट कार के बारे में बताता हूँ, जो है बुगाटी कायरन, आई गेस, है ना। सो बुगाटी कायरन है हमारे पास में वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट कार। उसमें बुगाटी ने एक वीडियो निकाला था 2017 में, आई गेस। सो उसमें था कि 0 से 400 किलोमीटर पर आवर और वापस 400 से 0 किलोमीटर पर आवर वो जाती है 42 सेकेंड्स में। ठीक है, बुगाटी ने एक वीडियो निकाला था जिसमें उनकी कार, ये वीडियो दिख रहा होगा आपको, उनकी कार जाती है 0 से 400 किलोमीटर्स पर आवर। इधर टाइम लगता है 32 सेकेंड्स और 400 से 0 तक वापस पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड। रफली, रफ फिगर्स है ये, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, एग्जैक्टली हम ऐसे मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी एक्यूरेसी के साथ में। तो 0 से 400 किलोमीटर पर आवर जाती है 32 सेकंड में। बुगाटी बहुत अच्छी कार है, बहुत फास्ट कार है। और 400 से 0 जाती है 10 सेकंड में, ठीक है, 400 से 0 जाती है 10 सेकंड में। अब हमें क्या करना है, वो बुगाटी ने तो वीडियो निकाल दी, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका बुगाटी का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। बुगाटी ने कितना एक्सेलरेशन किया, एक्सेलरेशन बुगाटी ने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 400 किलोमीटर्स पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 400 किलोमीटर्स पर आवर, और टी कितना है, 32 सेकेंड्स। अब वापस से मेरे पास में ये हॉच पॉच हो गया 32 सेकेंड्स और 400 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करूंगा, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा हो तो मैं डायरेक्ट अगर 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में मीटर्स पर सेकेंड में स्पीड आ जाएगी या फिर वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसका रिलेशन, सॉरी, इसका मैं आपको वैसे मैन्युअली भी करके बता देता हूँ, मगर मैं बाद में ऐसे लास्ट में फिगर वही आएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू 400 किलोमीटर्स पर आवर है। सो 400 इंटू 1 किलोमीटर्स में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इन इज इक्वल टू 400 इंटू 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर, 1000 मीटर्स। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, देखो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 60 मिनट्स में कितने हो गए, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। और 60 मिनट्स किसके इक्वल है, 1 आवर के। तो 1 आवर किसके इक्वल है, 60 इंटू 60 सेकेंड्स के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 3 200 3 100, इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1000 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड v आया मेरे पास में, ठीक है। अब ये तो आई मेरे पास में सॉरी, हाँ, फाइनल वेलोसिटी आई 1000 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड। इसमें मैं इंक भर लेता हूँ। चलो v क्या आया मेरे पास में, 1000 अपॉन 9 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v क्या है, 1000 अपॉन 9 इज इक्वल टू, हमारे पास में u क्या है, 0 प्लस a तो निकालना है, और यहाँ पे टाइम कितना है, 32 सेकेंड्स। तो a इंटू 32 इज इक्वल टू 1000 अपॉन 9, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a कितना आएगा, 1000 अपॉन 32 इंटू 9, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड होगा आई गेस 4 से डिवाइड होगा, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 एंड 4 दैट इज 25, 250। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे 125 और ये 4, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 125 अपॉन 45 आएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे हम 45
125 45 125 सॉरी 9 4 36 होता है ना, 9 4 36, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई किया, हाँ 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 108 आई गेस, ठीक है 108। इसको और माइनस करेंगे तो 5 2 7 1 7 17। इसको पॉइंट में यहाँ पे डिवाइड करना तो आता ही है हमें, 170। सो इसमें हम 5 लिख देते हैं, 5 0 3 180। तो ये तो ज़्यादा आ गया, तो हमें 3 4 लेना पड़ेगा। 4 6 4 24 12 144 6 2। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इतना क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन निकालना है हमें। सो यहाँ पे वैल्यू आई हमारे पास में 260 है ना, 180 2 4 5 6 6 आई गेस, ठीक है। तो 3.46 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो बुगाटी का एक्सेलरेशन कितना है, 3.46 सेकेंड स्क्वायर। अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो, ठीक है, अगर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो, मगर रह नहीं पाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो स्पीड हमारे पास में हर सेकंड के बाद में बढ़ती जा रही है, ठीक है, हर सेकंड के बाद में बढ़ती जा रही है। मगर बुगाटी में ऐसा नहीं होता। बुगाटी में क्या होता है, स्टार्टिंग में बढ़ती है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती, क्योंकि इतने इंजन में पावर हो नहीं पाती, ठीक है। रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें इतनी इतनी आसानी से होती नहीं है, मगर मैं आपको रियल लाइफ में बता रहा था कि ऐसे हमारे पास में अगर इतना सेकंड लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, और वेलोसिटी बाद में इतनी हो रही तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो अब हम पढ़ते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं हम। मेरे पास में बुगाटी थी, वो गई। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में कि फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, अ body starts from rest and attains a velocity of 30 meters per second in 10 seconds. Find the acceleration of the body. Find the acceleration of the body. देखो हमारे पास में क्या क्या डेटा गिवन है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट करी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और हमारे पास में वेलोसिटी और अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक चली, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको इतनी अटेन वेलोसिटी करने में कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम कितना है, सॉरी 30 मीटर्स पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो इसको सेपरेट करेंगे। सो ए टी कितना आएगा, v माइनस यू, जब मैंने u को उधर भेजा तो t a कितना आएगा, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक एक करके वैल्यूज लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी 30 माइनस 0 अपॉन टी दैट इज 10 इज इक्वल्स टू ए। ए इज इक्वल्स टू आया 30 अपॉन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए कितना आया, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात। सो ये हमारे पास में था एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
आज हमने पढ़ी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और उसका रियल लाइफ में देखा कि कैसे काम करती है और हमें कैसे जादूगर बनाती है। ठीक है, हमें कैसे आगे की चीजें प्रेडिक्ट करना बताती है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी एक्सेलरेशन के बारे में और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ में, इसीलिए हमने पहले एक्सेलरेशन पढ़ा फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, क्योंकि वो दोनों इंटरलिंक्ड है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड सॉरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका भी रिलेशन देखेंगे रियल लाइफ से और कैसे आया वो रिलेशन या फिर कैसे आई वो इक्वेशन ऑफ मोशन वो देखेंगे। ठीक है, सो अभी तक के लिए ये सारा लेक्चर रैप अप होता है। अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हो तो भी अच्छी बात है। बाय बाय।